हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 13 टाइम एंड वर्क एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 13B की 5th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 14 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्लास 8 की जितने भी चैप्टर्स की अभी तक वीडियो बनी है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 15 है, a tap can fill a cistern in 8 hours and another tap can empty the full cistern in 16 hours। मतलब कि एक टैप है वो सिस्टर्न को 8 आवर्स में फिल करता है, ठीक है, और जो दूसरा टैप है वो सिस्टर्न को फुल सिस्टर्न को एम्प्टी करता है 16 आवर्स में। अब वो कहता है इफ़ बोथ टैप्स आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द सिस्टर्न, ठीक है। तो बच्चों, अब यहाँ पर हमें क्या बताना है कि ए ने फिल किया, एक टैप ने फिल किया 8 आवर्स में और दूसरे टैप ने एम्प्टी किया 16 आवर्स में। अब यहाँ पर एम्प्टी है तो आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो हमारे पास जो है उसका टाइम निकल जाएगा जो फिल करने का, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लिखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ये मैं ऑब्जेक्टिव टाइप है तो मैं बस डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप लिख सकते हैं अ टैप कैन फिल सिस्टर्न इन 8 आवर्स, तो मैं सीधा लिखूँगी सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय अ टैप सिस्टर्न, या पार्ट ऑफ सिस्टर्न भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। पार्ट ऑफ सिस्टर्न भी लिख दो तो वो भी लिख सकते हैं। सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय अ टैप या बाय फर्स्ट टैप, जो मर्जी लिख दो आपने, क्वेश्चन समझ आना चाहिए। इन अब 1 आवर का निकालना है हमने तो किस तरह आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब सिस्टर्न कैन बी एम्प्टीड, और यहाँ पर एम्प्टीड दूसरा क्या कर रहा है, एम्प्टीड कर रहा है, तो कैन बी एम्प्टीड बाय अनदर टैप, अनदर। बच्चों, आई होप आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही हो, अदरवाइज मैं साथ साथ बोल रही हूँ तो इससे आप भी समझ लेना, ठीक है। 1 आवर, ठीक है, हमने 1 आवर का निकालते हैं, आपको पता है हम 1 आवर का निकालते हैं। एम्प्टी कितना है 16 आवर में, तो यहाँ पर कितना है 1/16 पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय फर्स्ट टैप इन 1 आवर 1/8, पार्ट ऑफ सिस्टर्न कैन बी एम्प्टीड बाय अनदर टैप इन 1 आवर 1/16, ठीक है। अब हमने निकाले हैं सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय बोथ टैप, बाय बोथ टैप, पर हम क्या निकालेंगे, पहले 1 आवर का ही निकालेंगे, इन 1 आवर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, एक फिल कर रहा था दूसरा एम्प्टी कर रहा है तो हम माइनस करेंगे 1/8 माइनस 1/16, राइट। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 16 आता है, तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 16 आएगा। और 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 - 1 कितना आएगा, 1/16, ठीक है। अब ये 1 आवर का कितना है, 1/16 पार्ट दोनों फिल करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, वो जो है 16 आवर में फिल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में बोथ टैप कैन बी फिल्ड सिस्टर्न इन 16 आवर, सिस्टर्न इन 16 आवर्स, ठीक है। बच्चों, ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में मैंने लिख दिया है। तो 16 आवर्स हमने देखना कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो क्वेश्चन 15 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 है बच्चों, ए पंप कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स, ड्यू टू लीक इन द टैंक इट टेक्स टू होल 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक, द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जो पंप है वो 2 आवर्स में टैंक को फिल करता है, बट उसमें क्या है, एक लीकेज हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से जो टैंक को फिल करने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब 3 to 6 7/3 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि लिंक को एम्प्टी, जो फुल टैंक को एम्प्टी, लीकेज की वजह से जो टैंक है वो फुल टैंक जो कितने में एम्प्टी होगा, कितना टाइम लगेगा उसको एम्प्टी होने में, ठीक है। तो बच्चों, इसको एक सीधा सा है, आपने क्या करना है, इसका 1 आवर का निकालना है, वही लीकेज का हमने निकालना है फिल का 1 आवर का। अब यहाँ पर क्या हमने एम्प्टी बताना है तो हमने क्या किया, 1/2 में से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 1 का कितना आया, 7/3 है, तो 1 का कितना, 1/7/3, तो कितना आ जाएगा 3/7, तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको
एक्स मानकर भी कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो इसको मैं समझा देती हूँ एक बार कि हमने कैसे लिखना है। ठीक है, एक्स मान के भी कर सकते हैं, और जैसे एग्जाम्पल में ये दिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या निकालना है, हमने एम्प्टी का ही निकालना है, या आप लीकेज को एम्प्टी मान के भी, इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया गया है, अ पम्प कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप अ पम्प कैन फिल अ टैंक इन 2 आवर्स। तो हमने क्या निकालना है, 1 आवर का निकालना है, तो हम लिखेंगे पंप कैन बी, या पार्ट ऑफ पंप भी लिख दो, पार्ट ऑफ पंप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, वर्डिंग आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं, पर मतलब कि थोड़ा समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमने 1 आवर का निकालना है, तो हमने लिखना है पार्ट ऑफ पंप कैन बी फिल्ड इन 1 आवर, पार्ट ऑफ पंप, पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक बाय अ पंप कैन बी फिल्ड इन 1 आवर। तो कितना हो जाएगा, 1/2 पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से करना। यहाँ पर क्या लिखना है हमने, पार्ट ऑफ टैंक, हमने टैंक को फिल कर रहे हैं ना, पंप को थोड़ी फिल कर रहे हैं, पंप से हमने फिल करना है। तो पार्ट ऑफ टैंक बाय अ पंप कैन बी फिल्ड इन 1 आवर, कितना होएगा, 1/2 हो गया। अब ड्यू टू लीक, ड्यू टू लीक, ठीक है, तो ड्यू टू लीक क्या है, तो लिख देते हैं ड्यू टू लीक टैंक कैन फिल इन 2 होल 1/3 आवर्स। तो कितना हो जाएगा बच्चों इसका, 3 2 6 7/3 आवर्स। अब हम इसका भी निकाल लेते हैं 1 आवर का, तो हम लिखेंगे ड्यू टू लीक, लीक, ठीक है, टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर। तो 1 आवर का क्या हो जाएगा, 1/7/3 हो जाएगा। तो किसका क्या आएगा, 1/7, तो इंटू 3/1 आ जाएगा, तो 3/7 पार्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ड्यू टू लीक पार्ट ऑफ टैंक भी लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ टैंक। ठीक है, एक्चुअली किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैम यहाँ पर पार्ट ऑफ टैंक भी लिख सकते हैं, मैं क्या हाँ लिख सकते हैं। देखो बच्चों, वर्डिंग आनी चाहिए, अगर ये भी लिख सकते हैं टैंक कैन बी फिल्ड इन 1 आवर, तो 3/7 पार्ट, ये अंडरस्टूड है। ठीक है ना, तो ये भी ठीक है। अब हमने क्या निकाला है, द लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन, तो हम लिखेंगे लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 1 आवर, इन 1, हम 1 आवर का ही निकालेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने एम्प्टी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 में से इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 माइनस 3/7, तो 7 2 ज़ा 14, और 2 के टेबल में जो 14 है 7 पे था, 7 माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पर 14 को 7 से डिवाइड 2 आएगा, तो 2 3 ज़ा 6 आएगा यहाँ पर, तो 7 में से 6 लेस किया तो 1/14 आ गया। ठीक है, तो बच्चों क्या हो गया यहाँ पर, इसका ये क्या 1 आवर का है, तो इसको हम इसका निकालेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 आवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो जो है लीक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 14 आवर्स। अब ये देखते हैं, ये हमारी ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन में है, तो 16 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन 17। जो क्वेश्चन 17 है, 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब कि 2 पाइप्स हैं, एक पाइप 10 आवर्स में फिल करती है और दूसरी जो पाइप है 12 आवर्स में। व्हेन अ थर्ड पाइप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 20 आवर्स, जो थर्ड पाइप है वो 20 आवर्स में टैंक को एम्प्टी करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे, तो आएगा इफ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फुल। ठीक है, तो हमें पता है एक पाइप कितना करती है, मैं सीधा यहाँ पर लिखूँगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टैंक फिल्ड बाय 1 पाइप। ठीक है, इन 1 आवर, क्योंकि हमने 1 आवर का ही निकालना होता है। ठीक, तो कितना है 1/10 पार्ट, या आप इस तरह भी लिखें, पार्ट ऑफ टैंक कैन बी फिल्ड बाय 1 पाइप इन 1 आवर 1/10। फिर आप लिख सकते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड
बाय सेकेंड पाइप इन 1 आवर, तो कितना आ जाएगा 1/12। अब थर्ड पाइप क्या एम्प्टी कर रही है, तो टैंक पार्ट ऑफ टैंक एम्प्टीड बाय थर्ड पाइप इन 1 आवर। हमें 1 आवर का ही निकालना होता है, पहले इक्वल होनी चाहिए ना इक्वेशन, तभी हम इसको निकाल सकते हैं। कितना है 1/20। अब वो कहते हैं कि द टैंक बी फुल, अगर हम तीनों पाइप्स को ओपन कर दें तो बच्चों इसमें कहते हैं इफ़ ऑल द 3 पाइप्स ऑपरेट साइमल्टेनियस, ऑपरेट मतलब कि तीनों पाइप्स को ओपन कर दें तो कितना टाइम लगेगा फुल करने के लिए। तो लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ऑल पाइप्स इन 1 आवर। पहले हम ऑल पाइप्स का 1 आवर में निकालेंगे, इन 1 आवर। तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे 1/10, ठीक है, प्लस 1/12 और एम्प्टी को माइनस करेंगे 1/20, ठीक है। अब इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम तो मेरे ख्याल से 2, 5, 10, 60 के करीब आना चाहिए। करते हैं इसको, तो कितने जाएगा 5 2 10 12, 5 4 20, ठीक है। फिर हो गया 2 के टाइम चलेगा 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे चलेगा 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2। अब 5 2 10, 10 2 20, 23 60। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 10 के टेबल में जो है ये कितने जाएगा 60 आता है, तो 60 को 10 से डिवाइड करें तो 6 आएगा, तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, प्लस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 लिखेंगे, माइनस और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 11 - 3, ठीक है। तो 5 में से 3 गया 2, तो कितना आएगा 8/60 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा आया 1 आवर का, तो हमें पता है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60/8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको 16/80 ये नहीं दिया तो इसमें आगे कन्वर्ट किया है, तो इसको हम 60 को डिवाइड कर देते हैं 8 से। 8 7 से कितना होता है 56, तो 10 में से 6 लेस किया 4, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया 7 होल 8 7 से हमने किससे डिवाइड करना है 8/60 आया ना, तो हमारे पास कितना आ गया। इसको हम आगे काट भी सकते हैं बच्चों, इसको हम काट लेते हैं इसके ना यहाँ पर, तो किस पे चले जाएगा मेरे ख्याल से इतना ही, हाँ इससे भी ऐसे भी करके इसको आप काट भी सकते हो, पर इसको करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा 7 होल 4/8 है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 8, 2 3 6, 7 8 30 मिनट्स आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पर काटा नहीं है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे में, आप इसको काट भी दोगे ना तब भी उतना ही आएगा, ठीक है। इसको अब किससे चला जाएगा ये 4 के टेबल में चला जाएगा ना, 60/8 आया है, तो 4 1 4, तो 4 5 20, 4 2 8, तो 15 को 2 से डिवाइड करोगे 2 7 14, 1 आया, तो 7 1/2। इसको आगे हमने क्योंकि इन्होंने मिनट में दिया है तो इसको करेंगे हम 60 से मल्टीप्लाई, तो 230, तो 7 और 30 मिनट्स आ गया, सेम आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर काटा नहीं है, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, इससे कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आ तो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहा है काट कर भी, राइट। तो हमारा आंसर क्या गया 7 hours 30 minutes, और ये कौन सी ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, तो 17 की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बी होगी। बच्चों इसके साथ ही हमने एक्सरसाइज 13B के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 13 को सॉल्व करेंगे।